नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं लोकलाज। मैं हूं मोहम्मद अली। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच आज 5वें दिन भी जंग जारी है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान को लीबिया और इराक समझकर हमला तो कर दिया और सोचा था कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के बाद सब वैसा ही होगा जैसा उसने इराक और लीबिया में किया था। अमेरिका द्वारा जनता को भी उकसाने की कोशिश की गई, मगर अमेरिका की यह सोच धरी की धरी रह गई जब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई पर हमले के तुरंत बाद ईरान की IRGC हरकत में आई और एक के बाद एक मिसाइल का मुंह खोल दिया। अमेरिका और इजराइल ने सोचा भी नहीं था कि ईरान सिर्फ इजराइल और अमेरिका से लड़ने के बजाय खाड़ी देशों से अमेरिका को बाहर करने की तैयारी की है। अमेरिका हमले से पहले अमेरिका यही सोच रहा था कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और उसकी सरपरस्ती में इजराइल जो चाहे वो करेगा, मगर उसको शायद पता भी नहीं चला कि आखिर अंदर अंदर खाड़ी देशों में क्या चल रहा है। ईरान ने अपने पड़ोसी देशों से क्या डीलिंग की, ये आज तक कोई नहीं समझ सका। आप भी अंदाजा लगाइए, जब ईरान लगातार खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी बेसों को निशाना बना रहा है, ऐसे में खाड़ी देश चुप्पी साधे हुए हैं। जंग शुरू होने के बाद ईरान के लीडर ने सिर्फ इतना ही कहा था कि हम किसी देश पर हमला नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ अमेरिका के अड्डों पर कार्रवाई कर रहे हैं। अब पीछे चलते हैं। जंग शुरू होने से पहले ही ईरान के राष्ट्रपति ने कहा था कि कोई भी देश अमेरिका को अपनी जमीन ना दे, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। जिसके बाद कई देशों का दौरा भी ईरान के राष्ट्रपति ने किया था। ईरान भी अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। ये कहना अब गलत नहीं है, ईरान भी पूरी तैयारी से मैदान में आया है, जिसे मीडिया के सहारे कम आंका जा रहा है। अमेरिका की सोच 4 दिन में सब समेट देंगे। अब खुद कह रहे हैं लड़ाई लंबी जाएगी और नुकसान भी उठाना पड़ेगा। सूत्रों की माने तो अमेरिका और इजराइल के बड़े जासूस कमांडर अरब देशों में छुपे हुए हैं, मगर इनकी लोकेशन निकाल कर एक एक को निशाना बनाया जाएगा। ये अमेरिका और इजराइल कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। अब बात करेंगे मीडिया की। पूरी दुनिया की मीडिया सिर्फ एक ही शब्द बार बार दोहरा रही है कि ईरान ने पड़ोसी देशों पर हमला कर दिया। यह एक सोचा समझा एजेंडा है। मीडिया ये क्यों नहीं कहता कि खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका और इजराइल के मुखबिरों, सेना और बेसों को भी ईरान नहीं छोड़ रहा है। मगर जिस तरह मीडिया भ्रम फैलाकर आम लोगों के दिमाग में ईरान की छवि को आतंकवादी साबित करना चाहती है। अमेरिका से कोई सवाल नहीं पूछ रहा है कि तुम खाड़ी देशों की सुरक्षा के नाम पर पिछले 60 सालों से डेरा डाले क्यों पड़े हो। आखिर खाड़ी देशों को किससे खतरा है? इराक पर रासायनिक हथियार का झूठा आरोप लगाकर सद्दाम हुसैन को फांसी देने वाले तुम कौन हो? लीबिया के गद्दाफी का तख्ता पलट करने वाले तुम कौन हो? और सारी मोहब्बत खाड़ी देशों से ही है। कभी चीन के लोगों से या रूस के लोगों से भी मोहब्बत करके दिखाओ। साफ है दुनिया की जो देश कमजोर है और वहां तेल है। अमेरिका को मोहब्बत है और कोई भी अमेरिका को रोकने वाला नहीं है। खाड़ी देशों में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ही इजराइल जैसे देशों को पैदा किया गया है। और जो देश अमेरिका की मर्जी से नहीं चलता है, उसका तख्ता पलट हो जाता है। जो गजा में लाखों बच्चों की मौतों पर ईरान के 100 से अधिक बच्चों की मौतों पर चुप्पी साधे थे, वो आज ज्ञान दे रहे हैं कि ईरान रिहायशी इलाकों में बमबारी कर रहा है। एक बात और कहूंगा, यहूदी अपना धर्म कट्टरता से मनाए, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसाई अपना धर्म कट्टरता से मनाए, दुनिया को किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस्लामी तहजीब कल्चर किसी देश में है और वो अमेरिका की रखेल नहीं बनता, तो वो अमेरिका की नजर में आतंकवादी है। और मीडिया भी उसे छोटी छोटी बातों से क्रूर तानाशाह बनाने की पूरी कोशिश करता है। आप लोगों से अपील है, ऐसे प्रोपेगेंडों से बचें और बिना पुष्टि की खबरों पर ध्यान न दें। अपने और अपने परिवार के बारे में सोचें, सुरक्षित रहें। देखते रहें लोकलाज। मैं मोहम्मद अली। नमस्कार।